सीतापुर के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों पर हुए आरक्षण में किसकी सीट खोई तो किसने बचाई? यह आई इंडिया आपको बहुत जल्दी देगा जानकारी। आई इंडिया बताएगा सीतापुर की 1599 ग्राम पंचायतों में लागू हुए आरक्षण व्यवस्था की हर एक जानकारी को। आई इंडिया 19 विकास खंडों की हर एक ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के आरक्षण की जानकारी सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से आपको देगा। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए। आई इंडिया सीतापुर के 19 ब्लॉक प्रमुख पदों के आरक्षण की जानकारी सबसे पहले और विश्वसनीय तरीके से आपको देगा। जिला पंचायत सदस्य के 79 पदों पर आरक्षण की जानकारी आई इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। सीटों का आरक्षण फाइनल होते ही आपको हम आपकी ग्राम पंचायत के आरक्षण से कराएंगे वाकिफ। पंचायत चुनाव से हर एक खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। शहर के अग्रवाल इंटर कॉलेज में सोमवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शनी लगाई। इसमें बच्चों ने मानव शरीर के आंतरिक तंत्र, हाथ से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली एलईडी लाइट, चिमनी समेत अलग अलग तरह के कई मॉडलों का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य केवी श्रीवास्तव ने कहा कि विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना है। हर साल यह प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस बार स्कूल बंद होने से बच्चों की अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, फिर भी उत्साह के साथ बच्चों ने मॉडल बनाए हैं। सीमित संसाधनों व कम समय में काफी अच्छा प्रयास किया है। ये प्रत्येक वर्ष ये विज्ञान दिवस के दिन हमारे बच्चे अपनी प्रतिभाओं का परिचय देने के लिए अपनी कुछ रचनात्मक, विज्ञान के प्रति रचनात्मकता को मूल रूप में लाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इस वर्ष उनकी तैयारियां बहुत अच्छे स्तर पर नहीं हो पाई क्योंकि विद्यालय कोरोना संकट की वजह से उतना अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई। फिर भी हमारे बच्चों ने पर्यावरण और आपके सोशल डिस्टेंसिंग और विज्ञान में हमारी प्रतिभाओं की सोच को दर्शाने के लिए अच्छे से प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं और उनका थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। सभी बच्चे बड़े उत्साहित हैं, लेकिन समयाभाव की वजह से और कुछ अवकाश होने की वजह से भी बच्चों की तैयारियां कुछ निर्माण कार्य की वजह से भी उतनी स्तरीय नहीं हो पाई हैं। फिर भी मुझे फ़ख्र है कि हमारे बच्चों ने कम समय में एक छोटी सी सूचना पर बहुत अच्छा प्रयास किया है। सीमित संसाधनों में आप देखें और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। छात्र अनुज शर्मा ने अपने मॉडल हाथ से वर्क करने पर जलने वाले एलईडी बल्ब के बारे में जानकारी दी। Myself Anuj Sharma from Agrawal Public Inter College. I am class 11th A and I have made free energy bulb and fan, and it is use of free energy by motor, and it is by hand in free energy. छात्रा साइमा बेगम ने अपने मॉडल की डिटेल बताई। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज सीतापुर। ये हमने एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकलते हैं। जैसे यूरिया इज़ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ रीनल आर्टरी से जाते हैं, फिर किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, देन वापस ये वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी। This is the main process of the excretory system. छात्र सौरभ ने किचन की चिमनी बनाई थी। ये कैसे वर्क करेगी इसकी जानकारी दी। यहाँ पे हम लोग बाहर के वातावरण और अंदर के वातावरण में एक इक्विलिब्रियम सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये किया है कि जब हम लोग इसमें पंखा चलाते हैं तो इस सिस्टम में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ प्रेशर ज़ीरो होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ज़्यादा प्रेशर, तो जब हायर प्रेशर से हॉट एयर लो प्रेशर में जा रही है, तो जब हॉट
एयर कोल्ड एयर से कांटेक्ट में आएगी तब जो हॉट एयर है वो, क्योंकि वो हल्की होती है तो वो ऊपर उठ जाएगी और कोल्ड एयर नीचे बैठी रहेगी, तो इसलिए हॉट एयर बाहर निकल आएगी और यही चिमनी का प्रोसेस होता है। और ये हम लोगों के घर में किचनों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ये हमारे माताओं और बहनों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। छात्र अभिषेक चौहान ने बनाए गए अपने मॉडल के संबंध में बताया। We are from Agarwal Public Inter College. Hey friends, we make the water absorbing roads. These roads help us in absorbing water. जैसे कि हमारे वहाँ जब रेनी सीजन आता है तो हमारे रोड्स मोस्टली यहाँ पे गड्ढे होते हैं तो उनमें पानी भर जाता है। इस कारण हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत लोगों को चोट लगती है और वो पानी भी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हमने वाटर अब्जॉर्बिंग रोड्स बनाई है। इन रोड्स को अगर हम लोग रियलिटी में बनाएंगे तो इसमें मोस्टली सीमेंट यूज़ होगा और पेबल्स यूज़ होंगे और 30% ऑफ वाटर यूज़ होगा। इस रोड से जब हम लोग इस पर पानी डालेंगे तो ये रोड्स वाटर को अब्जॉर्ब कर लेंगी। उसके बाद हम उस पानी का एग्जिट पॉइंट कहीं पे बनाएंगे तो जो पानी कंटेनर में अब्जॉर्ब हो जाएगा। जब वो पानी कंटेनर में अब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम उस वाटर को फिल्टर करके हम लोग अपने होम्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो हम फिर से हमारे यूज़ में आ जाएगा। इस तरीके से रेन का जो वाटर होता है वो भी बच जाएगा, हम वाटर भी सेव करेंगे और लोगों की लाइफ भी बच जाएगी। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।